दिसंबर के महीने में गुलाबी ठंड का मजा आपने बहुत ले लिया। अब जरा रजाई और कंबल जो है अच्छे वाले वो निकाल लीजिए और जल्द ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। वेदर फोरकास्ट की माने तो 15 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ जाएगी। हुसैन, लोग तो कह रहे हैं कि दिसंबर का पहला हफ्ता बीत गया, ठंड अभी भी पूरी तरह से आई नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में 8 से 9 दिनों के अंदर टेम्परेचर 6 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। वैसे सर्दी का मौसम तो हर लिहाज से अच्छा होता है हुसैन। आपको रंग बिरंगे कपड़े, अच्छे आउटफिट्स, खाने पीने की भी तमाम वैरायटी इसी मौसम में मिलती है। स्वामी जी सेहत के लिए भी सर्दी को दूसरे मौसम से बेहतर बताते हैं ज्योत्सना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं पूजा, और मुझे तो सर्दियों के मौसम में इंतजार होता है गर्म कपड़े निकालने का। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी बीमारी का पता नहीं चलता। इस सीजन में बस परेशानी महसूस करते रहते हैं और उनका दर्द तब और बढ़ जाता है जब वेदर एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच जाता है। दरअसल ये बीमारी न तो किसी टेस्ट से पकड़ में आती है और ना ही कोई डॉक्टर इसको समझ पाता। इसकी गिरफ्त में आ चुके लोग कभी सिरदर्द, कभी बॉडी पेन, खराब डाइजेशन, थकान, कमजोरी और न जानी ऐसी बहुत तरह की परेशानियों के गिरफ्तार हो जाते हैं। और फिर होता यह है कि ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, जिंदगी से निराश हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें वहमी कहते हैं। लेकिन वहम की ये बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया है जो इम्यूनिटी के खराब होने की वजह से होती है। और अब फाइब्रोमाइल्जिया वहम है या बीमारी, ये तो स्वामी रामदेव से ही समझते हैं जिनके पास हर चीज का इलाज है। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो वहम जिसे कहा जा रहा है फाइब्रोमाइल्जिया, इसका इलाज क्या है ये आज हम उनसे समझेंगे, जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, पूजा जी, ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और देखो हमारे पीछे कितने सुंदर सुंदर पुष्प, और उन सब के बीच में जीवन पुष्प खिलाने के लिए सबको योग करा रहे। करो मैया। अब ये तगड़ी तगड़ी मैया हमारी देवी, इसका नाम ही देवी है। ये देवी, ये राखी, ये दमयंती से लेकर के सब अकड़े पड़े थे। जैसे ही ठंड आई तो ये ठुठुरने लगे और ठंड में वात रोग बढ़ता है। ये पूरे नस नाड़ियों में और मांसपेशियों में जो वात आ जाता है ना, इसी को फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ये सप्त धातुएं। रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदः प्रजायते, मेदसो अस्थि तथा मज्जा, मज्जा शुक्रस्य संभवा। ये जो सप्त धातुओं में जब विशेष करके मांसपेशियों में, हमारे मसल्स में, नस नाड़ियों में, नाड़ी तंत्र में और मांस में, फैट के अंदर, फैट सेल्स में, नस नाड़ियों के सेल्स में, मसल्स के सेल्स में जब वात बढ़ जाता है, इसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। तो क्या करें? एक तो योगाभ्यास जो आज बता रहे हैं यहाँ से शुरू करके सूक्ष्म व्यायाम, और फिर एक एक जॉइंट से होते हुए फिर पूरा जो नाड़ी तंत्र है उसको स्वस्थ बनाने के लिए योगाभ्यास भी बताएंगे। और हमको तो जैसे ज्योत्सना जी कह रही थी, ठंड का इंतजार रहता है कि ठंड पड़ने से ना अंदर से ज़्यादा ताकत मिलती है। प्रचंड ठंड और प्रचंड गर्मी ये हमको तपाती है। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि, लेकिन मजा उन्हीं को आता है। योग के 3 सबसे बड़े साधन कहे, उसमें सबसे पहला साधन है तप, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा ईश्वर प्रणिधान। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी ठंड का मजा उसी को आता है जिसके पास अंदर वाला हीटर होता है, जैसे ज्योत्सना के पास है, जो उन्होंने आपसे तमाम योगाभ्यास कर करके हासिल कर लिया वाला हीटर। बहरहाल सबको ये हीटर मिलेगा जो लोग हमारे साथ रोजाना इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं और योगाभ्यास करते हैं। स्वामी जी, फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी परेशानी जिसका पता नहीं चल पाता और इसी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो सामने वाले को वहमी बताते हैं और कहा जाता है वहम का तो कोई इलाज है नहीं। तो स्वामी जी आप बताइए, इस वहमी वाली बीमारी यानी फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज क्या है? क्योंकि वेदर फोरकास्ट ये कह रहा है कि 15 दिसंबर तक ठंड अच्छे से पड़ने लगेगी। दरअसल ये सब टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल आते हैं। ESR, यूरिक एसिड, RA, NA, इवन HLB27 और ये सब जो है RA फैक्टर से लेकर के जितने भी टेस्ट हैं आर्थराइटिस के,
CRP आदि, ENA, EVN, HLB27, यूरिक एसिड, ESR आदि, ESO आदि, ये सब में तो चेंज आता नहीं, लेकिन जो है पता लगा कि तो शरीर तो अकड़ रहा है, तो अंदर से शरीर अकड़ने लगता है। तो बहनों, जो पीछे कर सके ऐसे तो पीछे ऐसे कर लेना, जो इतना ना कर सके वो इतना कर लेना, जो इतना ना कर सके वो इतना कर लेना। कोशिश तो करके देख ही लेना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और तूफानों से मझधार में ऐसे ही जो डगमगाते रहते हैं उनसे तो नैया पार नहीं होते। भैया बढ़िया कर रही हो, पैर सामने खोल लो ऐसे, और देखो जो है अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाओ ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें एक तो बातें स्टिकर आते हैं जो हमारी बहन कर रही है, क्या नाम बेटा? शोभा, बड़ी शोभायमान हो रही है। और तेरे तो दोनों काम हो रहे हैं, ठंड भी नहीं लग रही हवन में। और इसमें गूगल डालते हैं, वातेष्टि डालते हैं, ये उसका उपचार है। और फिर जो ठंड लगती है ना उसमें बढ़ जाता है, तो ठंड में दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, केसर भी लोग नकली बनाते हैं, और ये शिलाजीत भी, और गोंद के लड्डू भी तैयार हैं। आपके पास भी एक ट्रक भर के भिजवा देंगे, पूरा इंडिया टीवी को खिला देना। नहीं तो वैसे तो अब जो है घर घर में भी बनाने सिखा दिए थे, दोबारा से जो है हमको भी कढ़ाई कड़छा पलटा उठाना पड़ेगा, फिर से दोबारा बताना पड़ेगा गोंद का लड्डू कैसे बनाए। तो बीच बीच में हम अलग अलग, अभी असली और नकली का बड़ा खतरनाक मामला है, वो भी आज हम शिलाजीत, और हरिद्वार में आते हैं ना लोग, शिलाजीत 100% प्योर नकली शिलाजीत खरीद के ले जाते हैं, उसमें गुड़ मिला देते हैं, और जो है गुड़ की चाशनी बना के, कड़वी कड़वी सी होती है, काली काली सी। हर काली चीज शिलाजीत नहीं होती, हर लाल चीज केसर नहीं होती खैर, तो उसका आज असली नकली का भी खेल बताएंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे प्राणायाम, और अभी आसन बताएंगे सब, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, फाइब्रोमाइल्जिया के लिए भी। लोगों को आधा अभी तो बहुत कुछ बताएंगे आप। फाइब्रोमाइल्जिया अंदर से शरीर जको जकड़ लेता है। इसमें एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लहसुन, अश्वगंधा, अश्वशिला, पीड़ानील, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट आदि, ये तो है। इसमें सबसे अच्छी चीज है लहसुन का। लहसुन की 5 कली चीर करके गाय के घी में और फिर खा लो, उसका दुर्गंध, उसकी तामसिकता और उसका तीखापन खत्म हो जाता है गाय के घी से। थोड़ा नमक डाल करके खाते, ऊपर से गर्म पानी या 10 मूल का पीड़न तक काढ़ा पी लेते हैं। सर्दी दूर, कोलेस्ट्रॉल दूर, हार्ट की प्रॉब्लम दूर, अर्थराइटिस दूर, और शक्ति से भरपूर। अंदर का हीटर ऑन हो जाएगा। वैसे हमने अपना हीटर तो योग से ही ऑन कर रखा है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि सामने बर्फबारी हो रही हो और उसको देख करके आनंद भी लिया जाए, लंबे लंबे सांसों के साथ करा दी, हमारा शरीर उसको बर्दाश्त करने के लायक हो तो क्या कहना। देखिए अब आप जहाँ हैं वहाँ के आसपास के इलाकों में भी बर्फ गिरने की शुरुआत हो चुकी है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है हर तरफ, और वहाँ की जो बर्फीली हवाएं हैं वो अब मैदानी इलाकों तक पहुँच रही हैं, और इसी वजह से जो फाइब्रोमाइल्जिया का मामला है वो थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है इस टाइम। स्वामी जी, फाइब्रोमाइल्जिया के कुछ टेंडर पॉइंट्स होते हैं, और जिसको ये प्रॉब्लम होती है, जो मरीज होते हैं इसके, उनके शरीर के इन पॉइंट्स में ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा तकलीफ होती है। तो स्वामी जी ज़रा इन टेंडर पॉइंट्स के बारे में बताइए, साथ में अगर किसी को टेंडर पॉइंट्स में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इंस्टेंट कोई आराम पाने का उपाय है क्या? देखो, अभी हम मूल रूप से 4 उपाय बता रहे हैं: मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक पाद उत्तानासन, एक पाद पवन मुक्तासन, फिर द्विपाद पवन मुक्तासन, सेतुबंध कटियुत्तान। ये अभ्यास कर लें। जो लंबे लंबे श्वास ही ले लें ऐसे। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई। खटाई नहीं खाएंगे, नहीं तो खटाई में पड़ जाएगी सेहत। जिनको भी फाइब्रोमाइल्जिया है, ये फाइब्रोमाइल्जिया वात रोगों का ही, वात की फैमिली का ही एक बहुत खतरनाक रूप है, जिसमें मैंने कहा ना, सुबह उठने के आधा 1-1 घंटे तक तो चलना फिरना तक दूभर हो जाता है। चलो भुजंगासन करो बहनों। देवी जी, दमयंती जी, लगता है 1 क्विंटल तक कर लिया है वजन।
अब घटा रही है, ऐसे कर लेना, और फिर जब मजबूत हो जाओ तो ऐसे भी कर लेना। लगाओ दंड, भगाओ ठंड। आजकल हमने पावर योगा भी शुरू कर रखा है, तो फाइब्रोमाइल्जिया के बीच में भी थोड़ा पावर योगा भी करा देता है, ऐसे ऐसे। और फिर ज़्यादा हो जाता है ना, तो देखो ये पोटली मसाज जो इधर चल रही है ना, ये भी कराते हैं। पोटली मसाज, पत्रपिंड मसाज, तैलाभ्यंग पीड़ांतक तेल से, महानारायण तेल से, महामास तेल से, फिर ये हनुमान दंड, फिर ये पार्श्वदंड, ऐसे और ऐसे ऐसे पूरी ताकत से। ये अब तो ज्योत्सना जी भी सब दंड बैठक लगाने लग गई, मजबूत हो गई है। मैं देख रहा था एक दिन YouTube के ऊपर, ये पूजा भी जो है ऐसे लगा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5। पूजा ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे। फिर आनंद आएगा ऐसे। तो खैर फाइब्रोमाइल्जिया वाला तो नहीं लगा पाएंगे ऐसे, वो तो यही कर ले। तो अच्छा स्वामी जी देखिए, पूजा और ज्योत्सना जो है खैर आपके साथ रोजाना सुबह पावर योगा भी कर लेती हैं, और उसके बाद अपने हाथी घोड़े सब बेच के सो जाती हैं। नींद की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको फाइब्रोमाइल्जिया है वो पावर योगा तो शायद मुझे लगता है कि आपके साथ ना कर पाए, तो वो उनको चूंकि नींद की दिक्कत हो जाती है, तो और नींद नहीं आने की वजह से वो और बीमार होने लगते हैं। तो उनके लिए क्या यही अभ्यास के जरिए वो भी खुद को थका लें और नींद उनको आ जाएगी, या कुछ और करने की जरूरत है? तो देखो अब ये पूरा पैकेज चल रहा है, योगा फॉर फाइब्रोमाइल्जिया, योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, पूरे शरीर के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, मेरुदंड के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया के लिए ये सब अभ्यास करें। साथ ही साथ दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर ले लें। अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, अंदर का हीटर ऑन हो जाएगा, लहसुन कल्प, और नींद अच्छी आएगी। फिर सब इतना थक जाएंगे, तो नींद अच्छी लाने के लिए 3 उपाय है छोटे छोटे। एक तो प्याज को कच्चा काट के सलाद के रूप में, उसमें प्याज में थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा टमाटर। टमाटर खट्टे वाला नहीं, थोड़ा अच्छे वाला पका हुआ टमाटर, हाँ उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। खट्टे टमाटर से भी फाइब्रोमाइल्जिया बढ़ जाएगा। प्याज से नींद बहुत अच्छी आती है, प्याज। दूसरा बादाम, रोगन या अखरोट, आलमंड ऑयल या जो है वॉलनट ऑयल नाक में डालने, या गाय का घी, इसका नशे कर लें, इससे सर्दी से भी बचाव होगा। और बादाम रोगन नाक में डालना, पैरों के तलवों में भी लगा लेना। मेधावटी अथवा चलो सीधे लेटो। आजकल एक और औषधि बना दी हमने, उसका नाम है स्लीपोम। अभी तो ऑर्डर में से मंगवा सकेंगे, बाद में अगले महीने तक पूरे हिंदुस्तान को हम उपलब्ध करा देंगे ऐसे। तो थकाने के लिए ना अभी और भी अभ्यास बताएंगे। और ये दमयंती और देवी महादेवी हो गई है। पतली थी तब देवी, मोटी हो गई तो महादेवी। तो पतली तो लक्ष्मी और मोटी हो गई तो महालक्ष्मी। तो लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये अभ्यास ऐसे आराम आराम से करना है। इससे फाइब्रोमाइल्जिया के रोगियों को अत्यंत लाभ होता है। और धूप में बैठना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए फाइब्रोमाइल्जिया के रोगियों को। जैसे हम धूप में बैठे और धूप में देखो आगे पीछे कितने सुंदर पुष्प खिले हैं, तरह तरह के। ओहो पीछे दूर तक पुष्प खिले, अरे राम 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 राम, आहा। और सामने बहुत खूबसूरत भी है, चारों तरफ सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हाँ ये ड्रोन कैमरा मेरे ऊपर ही उड़ रहा है। हाँ ये अच्छे अच्छे फोटो खींच के भेजते हैं फिर ये। ऐसे सुंदर दृश्य देखने से भी
हमारा आहार, हमारा विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण सुंदर हो जाए ना, तो हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। मरकटासन, आराम आराम से, एक पैर से, दोनों पैरों से पवन मुक्तासन। तो योग से सुंदरता मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन का निर्माण और अंततः निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। मोक्ष माने छूटना रोगों से, दुखों से, दर्दों से, कष्टों से, तकलीफों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, कुंठाओं से, सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक, वैचारिक दरिद्रताओं से, हाँ, अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी से मुक्त हो जाते हैं हम। तो धूप लेना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, उससे भी फाइब्रोमाइल्जिया होता है। बहुत ज़्यादा चिंता करने से भी, नींद पूरी न आने से भी जो दुखी रहते हैं, बात बात में झड़कते रहते हैं, उससे भी तकलीफ होती है। तो ये सब अभ्यास जो बताए ये करना है। और जो मोटे लोग हैं उनको भी फाइब्रोमाइल्जिया होता है। सुन लो ए मोटी मोटी बहनों, हाँ, मोटी मोटी बोला है, खोटी खोटी नहीं बोला। लंबे लंबे श्वास ऐसे, अर्धहलासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर वेट ज़्यादा बढ़ जाए तो मेदो हरवटी, गोधन अर्क सुबह सुबह। और अब सर्दी में ना मात्रा ज़्यादा ले सकते, 4-4 गोली, 5-5, 10-10 गोली तक खिला देते हैं वेट को। और लौकी के जूस के साथ, लौकी के जूस में हल्दी अदरक डाल देना, थोड़ा थोड़ा केसर डाल देना, हाँ हाँ हाँ, केसरिया लौकी का जूस तो उसे फिर वो ठंडा नहीं होगा। नहीं तो फाइब्रोमाइल्जिया वाला लौकी का जूस पिलेगा ना तो ठोड़ बैठ जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा। तो जिनको ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते वो ये अभ्यास कर ले मेरे भाई, वेट भी कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी, शरीर थक भी जाएगा। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये लेट करके और बैठ करके देखो 3 अभ्यास। एक तो ये करो ऐसे, मेरे सामने तो ऐसी कर रही है जैसे बस थोड़े ही दिनों के अंदर पूरा कायाकल्प कर लेंगे। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है मैया, तेरी भी दमयंती कर लिया बहुत। मैं सोच रहा था ये दमयंती हिलेगी कैसे, लेकिन बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें तो तेरा चेहरा भी लाल हो रहा है अब तो, भगवान सूरज के प्रकाश। अच्छा स्वामी जी, चेहरा लाल हो गया। एक, फिर ये दूसरी 100 बार करना है। हाँ जी मेरे भाई। स्वामी जी, क्या है रोमेटिक आर्थराइटिस वालों को फाइब्रोमाइल्जिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? तो फिर उससे पहले, फाइब्रोमाइल्जिया से पहले तो फिर रोमेटिक आर्थराइटिस के जो मरीज हैं उनको ही संभाल लिया जाए। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं। जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिनका आरए फैक्टर बढ़ा हुआ होता है, जिनका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, जिनके पेन मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं ना, बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होता है, उनको फाइब्रोमाइल्जिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जिनको यूरिक एसिड, आरए, सीआरपी आदि बढ़ा हुआ, उसके मैं 5-7 ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूँ। गोधन अर्क पीने से सारे पेन मार्कर्स रिलीज हो जाते हैं शरीर से। गोधन अर्क, गोखरू का पानी पीने से सारे पेन मार्कर्स खत्म। फिर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी। पारिजात को हरश्रृंगार भी बोलते हैं, निर्गुंडी कई महला अलग अलग नाम बोलते हैं। फिर सहजना, मोरिंगा। 5 चीज़ों में से जो भी 2-3 चीज़ मिल जाए उनको कूट करके रस मिला के पी लो। लहसुन कब तो पहले मैं बता ही चुका हूँ। ये पेन मार्कर्स को आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, आपने एक पूछा, मैं 10 बता रहा हूँ। जितने भी ये सारे हड्डियों के, मांसपेशियों की और हमारे सारे 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के जो ब्रांच हैं सब हमारे, फिर कार्टिलेज भी घिसने लगते हैं। अब कार्टिलेज ना घिसे इसके लिए एक तो दालें, वो भी मूंग की दाल और बाकी भी दालें, छिलके वाली मिक्स दाल सबसे अच्छी होती है। प्रोटीन दालों में, दूध में और सोया, न्यूट्रेला सोया चंक्स। फिर हम स्प्रिल्यूना देते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। तो इससे ना,
और विटामिन डी के लिए न्यूट्रेला विटामिन डी लाइकिन से, विटामिन B12 कॉर्नहल से, नहीं तो फिर सिंथेटिक विटामिन डी, B12 कैल्शियम आयरन। विटामिन सी भी जो ज़्यादा खाते हैं, याद रखो, विटामिन सी खाते जवान रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। विटामिन सी में सिंथेटिक होता है जो बाज़ार में मिलता है, और उससे आर्थराइटिस बढ़ जाता है। विटामिन सी ज़्यादा खाने से शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसको मत खाना। धूप में बैठना, सूरज भगवान की, बोले सूर्य देव भगवान की। सूर्य भगवान को अर्घ्य भी अर्पित करते हैं हम। अभी सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य भी अर्पित करके आए, उससे अपनी नेत्र ज्योति अच्छी रहती है। और हमने ऐसी जगह चुन रखी है, नीचे तुलसी जी है, तो जब सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो नीचे तुलसी जी को भी मिल जाता है। तो दोनों काम एक साथ हो गए, तुलसी को जल भी हो गया, सूर्य को अर्घ्य हो गया। और सूर्य भगवान की धूप में ऐसे बैठना जैसे हम बैठे हुए, बैठ करके, जिनके गोडे ठीक ठाक हैं वो ऐसे बैठ करके कर लो, मंडू का आसन कर लो। तो ये अर्थराइटिस के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, रेडीमेड है। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और योगराज, महायोगराज, गूगल, बृहत्वाज, चिंतामणि। ओहो, जो एकदम, एक बहन आई मेरे पास, बोले जी ऐसा शरीर जाम हो जाता, एक कदम नहीं चल सकती, हाथ की अंगुली भी नहीं हिला सकती। तो फिर बृहत्वात चिंतामणि 1 ग्राम, उसमें 2 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके 3 ग्राम की 6 पुड़िया बना दी। सुबह शाम 1-1 पुड़िया खिलाई, और 3 ही दिन में मैया घोड़े की तरह दौड़ने लग गई। बोले बाबा जी ये क्या जादू किया? मैंने कहा जादू है बृहत्वात चिंतामणि, बड़े जबरदस्त है, ऐसे रसराज रस। और ये जादू स्वामी जी रोजाना इंडिया टीवी पर होता है। कुमार कल्याण, बच्चों के लिए, जो बच्चे ऐसे मरे गिरे से रहते हैं। बस शर्त ये है कि रोजाना आपके साथ जुड़ करके अभ्यास करना है, तो जादुई तरीके से बीमारियां गायब हो जाएंगी। स्वामी जी देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया जब किसी को होता है ना, तो ये अलग अलग बीमारियों में पेशेंट घिरता चला जाता है। और एक जो कॉमन बात सब में देखने को मिल रही है वो ये कि लोग सिरदर्द की बहुत शिकायत करते हैं कि सिरदर्द हर वक्त परेशान कर रहा है। तो सिरदर्द से राहत कैसे मिलेगी? सिरदर्द से राहत के लिए एक तो अनुलोम विलोम करें, सभी अनुलोम विलोम करो। देवियों के पीछे सज्जन भी हैं कुछ। अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम। फिर जो कर सके उनके लिए शीर्षासन भी करा देते हैं। शीर्षासन, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, और वॉलनट और आलमंड का तेल नाक में डालो। और सर्दियां है ना, तो सर्दी से बचने के लिए 3 उपाय रोज करो। एक तो नाक में अणु तेल या षडबिंदु तेल, या बहुत ही कफ कोल्ड के प्रो नाक पूरी नपीरी बंदई जाती है, तो अणु तेल में थोड़ा ज्योतिषमती डाल लो, और नहीं तो घर में सरसों का तेल है ना, उसका प्रयोग कर लो। ये जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है और रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने से फाइब्रोमाइल्जिया होता है। तो जिनका भी ये कमज़ोर होता है ना पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो वो श्वासारी या ब्रोनकोम, और जिनका सर्कुलेटरी ट्रैक कमज़ोर होता है और इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनको बार बार फिर सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द होता है, तो इम्यूनोग्रिट ले या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। सिर दर्द के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिट एक ही खा लें। स्वस्थ व्यक्ति को भी सप्ताह में 1 बार ओमेगा जरूर ले लेना चाहिए। और गाय का घी, और गाय के घी में यदि गोंद के लड्डू बना करके खा लिए ना, ये मैया की निगाह तो इधर ही टिकी हुई है। तो ये तुम मत खाना, बच्चों को खिलाना। तो शिकायत कर रही है या खुशी से बता रही है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, ठीक है। सर्वांगासन, हलासन, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, और मस्तिष्क के लिए गाय का घी, गाय के घी के गोंद के लड्डू अपने बच्चों को प्रसाद के ये देने के लिए। और जो पहले से ही तगड़े हैं वो तो पहले से ही लड्डू को पाल हैं। तो सिर दर्द के लिए ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है। सर्वांगासन, शीर्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये दोनों हाथों में भी पॉइंट है। इस अंगुली के टॉप पर रिंग फिंगर के और अंगूठे के टॉप पर ऐसे ऐसे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट दबाना ऐसे।
सिर दर्द गायब हो जाएगा मेरे। सिर दर्द तो गायब हो गया स्वामी जी, लेकिन पेट दर्द अभी बचा हुआ जोर है। से एक बार ताली बजा लो ऐसे। स्वामी जी ये फाइब्रोमाइल्जिया बड़ी अजीब तरह की बीमारी है। इसमें सिर दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, पाचन भी खराब हो जा रहा है। तो अब जरा पेट दर्द और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए कुछ उपाय बता दें। 2 उपाय, एक तो पवन मुक्तासन और दूसरा वज्रासन में बैठ के मंडूकासन या पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन। अप्रतिम है पेट के लिए। योग मुद्रासन या वज्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन। खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत या सर्वकल्प का कायाकल्प का काढ़ा ही दे दें। पेट में दर्द के 4-5 बड़े कारण हैं। एक तो कोलाइटिस के कारण से पेट दर्द होता है, तो कोलोग्रिट, और खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकादिवटी। आंतों में घाव होने से भी पेट में दर्द हो जाता है, एसिडिटी बढ़ने से। तो उसके लिए फिर अविपत्ति करचूर्ण 100 ग्राम, मुक्ताशुक्ति 10 ग्राम ये ले ले। या गैस बनने से तो गैस सरचूर्ण ले ले। फिर पेट में वायु बढ़ने से वात, एक तो गैस वाला हो गया, तो ऊपर से नीचे से लोग वायु निकालते रहते हैं। दूसरा है अंदर पेट की जो नाड़ी तंत्र है वहां पर वायु बढ़ गया, तो हींग का छोंक लगा करके सरसों या तिल के तेल में, और हींग नाभि पर भी लगा लें, उससे भी पेट का दर्द गायब हो जाता है। और ठंडे गर्म पानी की पट्टी पेट के ऊपर रखें, हॉट एंड कोल्ड प्रेस इसको बोलते हैं। ठंडे गर्म पानी की पट्टी, मिट्टी पट्टी, ठंडे गर्म पानी की पट्टी। एक आजकल तो बोतल मिलती है ना, वो गर्म पानी वाली माताएं बहनें पीरियड आदि के समय या दर्द हो जाता है तब उसको लगाती हैं। तो वो गर्म बोतल से सिकाई कर लें और आइस को कपड़े में रख करके, तौलिए में रख करके, फिर ठंडी हो जाती हो। या ऐसे ही थोड़ी देर ठंडे पानी की, थोड़ी देर गर्म पानी की, पेट पर पट्टी बांध रहे, उससे पेट दर्द दूर हो जाता है। पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। ये सेतुबंद भी बहुत अच्छा है पेट के दर्द के लिए। और आंतों में सूजन आ जाती है, उससे भी दर्द होता है, तो उसके लिए खाली पेट पुनर्ग्रिट या पुनर्नवादि मंडूर, और ये पॉइंट दबा लें ऐसे, ये बड़ा अच्छा है, तो पेट दर्द नहीं होगा। अब बातें तो छोटी छोटी। और अनार खाएं सुबह सुबह। क्या खाएं? अनार। जो अनार खाएगा उसको कभी पेट दर्द होता ही नहीं। हमको पता ही नहीं पेट दर्द क्या होता है। पहले शुरू में ना बच्चे थे ना, तो वो छलांग लगाते थे ऊपर, 4-4, 5-5 फीट कूदते थे, या लंबी छलांग लगाते थे 10-12 फीट की, आपस में कंपटीशन में, तो नड़े भर जाते थे, ठुक जाते थे, उससे भी पेट में दर्द हो जाता है। नाभि धरण डिग जाती है, तो उसके लिए पवन मुक्तासन के साथ उत्तान पादासन और ये जो नौकासन है ना, ये और ये, इससे नाभि धरण अच्छी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ये भी कर लें, इससे नाभि धरण अच्छी हो जाती है। तो पेट में दर्द के जितने भी कारण थे वो सबका निवारण बता दिया हमने। अब देखो, शंख कपर्दक मुक्ताशुक्ति भस्म, कोड़ी, ये कोड़ी है, हाँ? ऐसी कोड़ी होती है, वैसे ये तो कोच का बीज है। शंख कपर्दक मुक्ताशुक्ति, इनका आधा ग्राम शहद से खा लो, पेट का दर्द दूर हो जाता है। हाँ, शंख भस्म से, कोड़ी भस्म से। और ये है गोंद, तो ये गोंद को ना, उसको घी को गर्म कर लें अच्छे से। तेज गर्म घी में डालते हैं ना, तो एकदम से फूला फूला हो जाता है, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो फूलेगा नहीं पूरा। फिर इस गोंद को आप चाहे वो बेसन का लड्डू बनाओ, चाहे बाजरे में लड्डू बनाओ, चाहे इसका मोटे गेहूं के अंदर, रागी, सबसे रागी बाजरे के अंदर इसका लड्डू ज़बरदस्त बनता है, और वो वातनाशक भी हो जाता है। हड्डियाँ तो ऐसी फौलादी हो जाती हैं। अरे ये तो वक्त 8:30 के करीब होने लगा, पेट दर्द के चक्कर में हम तो वक्त भी भूल गए। बहुत और टॉपिक शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, अगर कोई शख्स रोजाना नई बीमारी बताता है तो लोग ऐसे मरीजों को वहमी कहने लगते हैं, और फिर ऐसे में मरीज का तनाव और बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है।
अब लोग डिप्रेशन में ना आए, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं? पहले तो घर के लोगों को समझना चाहिए कि रोजाना बीमारी बता रहा तो उसकी बीमारी को समझा डिप्रेशन जाए। में ना आए इसके लिए चलो खड़ी हो जाओ, होले होले दौड़ना। कभी तुम्हारे घुटने के नट बोल्ट ढीले हो रखे तो धीरे धीरे सुबह दौड़ लगाए। जो सुबह दौड़ लगाएगा उसको डिप्रेशन नहीं होगा। सुबह दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, तैरो। अब आजकल तो लोगों ने स्विमिंग पूल में ना वो हीटिंग सिस्टम लगा दिया, तो सर्दी में भी लोग स्विमिंग कर लेते हैं। तो स्विमिंग करने वालों को, दौड़ने वालों को, तैरने वालों को, एक्सरसाइज करने वालों को कोई डिप्रेशन नहीं होता। और जल्दी उठने वालों को भी डिप्रेशन नहीं होता। जो देर से उठते हैं ना, होले होले करना है। जिनके अभी अस्थि पिंजर ढीले हो रखे, ऐसे ऐसे करना तो जो है फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। तो खुश रहना चाहिए। एक बार हंस के दिखाओ सब, फिर से। तो जो हंसते रहते हैं, अब किसी को दांत फाड़ के हंसने में भी संकोच होता है, तो अपना मुंह बंद करके हंस लो, मुस्कुराओ, खुश रहो। ऑलवेज स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। जो खुश रहते, मुस्कुराते उनको और पॉजिटिव सोचते हैं अपने बारे में भी और अपनों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में तो कम से कम पॉजिटिव सोचना शुरू करो। बाकी कुछ लोग तो सबके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, सबकी निंदा करते रहते हैं। तो फिर जिनको डिप्रेशन हो जाता है ना, तो उनको मेधाष्टि सेवन कराते, मेधा क्वाथ भी पिलाते हैं, मेधावटी मेमोरी ग्रीट देते हैं, उनको बादाम रोगन नाक में भी डालते हैं, सिरोधारा भी कराते हैं, उनसे ओंकार गायत्री का ध्यान भी कराते हैं, डिप्रेशन पूरा मिटा देते हैं। और मैं कहता हूँ भाई, जब कभी ऐसा हो जाए ना, अपना दिमाग ठीक से काम कर नहीं रहा, तो भाई गुरु के दिमाग से काम ले लो और सुबह सुबह इंडिया टीवी लगा लो। तो भाई जब अपना दिमाग धोखा देने लगे, अपना दिमाग उल्टा पुल्टा सोचने लगे, तो भाई हमारे वाले से काम ले लो। तो जो है, और सुबह जल्दी उठने से ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। और उठ कर के उठते ही लंबे सांस लेना शुरू करें। बस इसी पे लाने वाला तो स्वामी जी। पृथ्वी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। धरती माता को प्रणाम करके, गो माता को प्रणाम करके। लेकिन ज्योत्सना ने जो विषय उठाया स्वामी जी, वो बड़ा खराब है। लंबे सांस ले कि जब परिवार के लोग जो है पेशेंट के साथ कुछ इस तरह का बिहेव करने लगते हैं कि यार तुम तो हर रोज कोई ना कोई बीमारी लेके बैठे रहते हो, तुम्हारा क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन लोगों को समझना होगा कि अगर रोज नई नई बातें, नई नई तकलीफ के बारे में कोई कह रहा है तो उसको गंभीरता से लिया जाए और उसकी परेशानी का इलाज किया जाए। स्वामी जी, प्राणायाम और ध्यान में भी हर एक बीमारी का इलाज है, तो एक आखिरी सेशन प्राणायाम और ध्यान का, और ये भी कि फाइब्रोमाइल्जिया के मामले में ये कैसे कार्य करें। प्राणायाम परम औषधि है। जब श्वास लेते हैं तो खाली फेफड़ों पर ही नहीं जाता है। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक्ट, 37 ट्रिलियन सेल्स, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ। ये जो नाड़ियाँ हैं ना, 72 करोड़ 72 लाख 10,201, इन नाड़ियों में प्राण का संचार पूरा नहीं है, तो इसलिए फाइब्रोमाइल्जिया होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को तो पता ही नहीं होता कैसे, इसलिए उनके पास दवाई भी नहीं है। पेन किलर, स्टीराइड, फिर बायोलॉजिकल दे दे करके लोगों की जिंदगियों को जहन्नुम बना रहे हैं। लंबे सांस लो और छोड़ो, और फिर असली शिलाजीत दूध में डाल के ले लो, केसर डाल के ले लो, और लाक्षादी गुग्गल ले लो, हड्डियां और मांसपेशियां सब मजबूत बन जाएंगी। स्प्रिलिना, लाक्षादी और स्प्रिलिना दोनों खा लेना। अब देखो भाई, हमसे ऐसे धीरे धीरे होता नहीं है, हमको तो ऐसे हीट और ऑन होता है। लेकिन जिनको पहले से बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो प्राण पक्षी उड़ जाएंगे और पंछी उड़ जाएगा, इसलिए आराम आराम से कर लेना। ऐसे ये भस्त्रिका, फिर कपालभाति पूरे बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर देता है, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, इसलिए ये फाइब्रोमाइल्जिया को, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करता है। और अनुलोम विलोम तो ऑब्वियसली इसका तो नाम ही अनुलोम विलोम, तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से लेकर के
सारी जो 72,72,10,10 नाड़ियां और 101 नाड़ियां सतम चयका हृदय से नाड्या हतासा मूर्धानाम अवनिश्यतय का तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति। अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। और फिर ओंकार ध्यान, सांसों पर ओंकार ध्यान, गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान। वो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो परम पिता परमात्मा, इस प्रकृति से आत्मा से परे एक परम तत्व है जिसको परम आत्मा कहते हैं। परम सत्य है, वो शाश्वत सत्य है। उसको यूनिवर्सल लॉ बोलो, उसको भगवान का विधान बोलो। सांसों के साथ प्रणव का ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, ऐसे हर सांस के साथ ओम का और गायत्री का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ऐसे जो ओंकार का ध्यान करते हैं, गायत्री का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय का ध्यान करते हैं, योग यजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गुरु भगवान की शरणागति में रहते हैं, जिनके अंदर ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का जिनमें शौर्य है, वीरता, पराक्रम है, फिर उनके जीवन में मेरे भाई हुसैन जी ना कोई डिप्रेशन, ना कोई फाइब्रोमाइल्जिया, ना कोई अनिद्रा, वो तो एकदम मस्त रहेंगे। और जो कर सके तो भाई प्राणायाम भी करनी है, बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो प्राणोत्थान कर देता है। 3 बंद के साथ, मूल बंद, उठियान बंद, चालक बंद के साथ। इससे ना हमारी शक्तियों का दिव्य रूपांतरण हो जाता है। बहुत अप्रतिम है ये। इसलिए ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, गले थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, गला बहुत खराब होता है सर्दी में, इसलिए एलोवेरा, हल्दी, अदरक और उसमें थोड़ा अमरूद के पत्ते, बहेड़ा, ये सब डाल। और स्वामी जी अक्सर आप शिलाजीत के इस्तेमाल के बारे में कहते हैं कि बड़ी ताकत है शिलाजीत में, लेकिन लोग इस सवाल में उलझे हुए हैं कि शिलाजीत जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है, नकली है, उसकी शुद्धता का पता कैसे किया जाए, ये आज आपसे जानेंगे। लेकिन पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। खर्राटे बड़ी बीमारी का सिग्नल, इम्बैलेंस बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सांस की दिक्कत से नींद की बीमारी, कम ऑक्सीजन से हार्ट, ब्रेन की परेशानी। स्वामी रामदेव के साथ कीजिए 10 योग, स्लीप एपनिया होगा 100% क्योर। यानी नींद से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी। लेकिन शिलाजीत जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, वो आज आप जानिए स्वामी जी से। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश आदि बहुत कुछ चीज़ें बताते, लेकिन ये नकली मिलने लगी बाजार में, बड़ा गड़बड़ है। तो एक तो असली शिलाजीत के पहचान बताता हूँ। जो गुड़ की चाशनी से गुड़ को जला देते हैं और उससे फिर कहते हैं ये शिलाजीत है। अब उस शिलाजीत, ये है शिलाजीत, तो ये पहाड़ है, पहाड़ को तोड़ के लाया गया। अब देखो इसको जला रहे हैं तो जलेगा नहीं। अब इतनी देर ऐसे अग्नि के ऊपर यदि गुड़ वाली, वो चाशनी वाली, जो चाशनी को जला करके, गुड़ को जला करके और फिर जो बनाई गई है उसमें और कड़वा मिला देते हैं, थोड़ा कुटकी मिला देते हैं, थोड़ा चिरायता मिला देते हैं। अब देखो ये जल नहीं रही है, जल जाएगी। अब इसमें थोड़ी कम मात्रा में, इसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। देखो ये शिलाजीत चमक रहा है ना इधर, ये भी नहीं जलेगा। ये देखो ये जलेगा नहीं, असली शिलाजीत जलेगा नहीं। नकली शिलाजीत दीपक के ऊपर रख ले जल जाएगा। और वो लिक्विड भी होगा तो उसमें भी आग लग जाएगी। चीनी में, चाशनी में तो आग लगती है। फिर जब उसका तार ऐसे डालते हैं ना, गाढ़ा ज़्यादा होगा तो नीचे तक चला जाएगा, उसका नीचे तक ऐसे तार बन जाता है। तो हम ज़्यादा गाढ़ा इसलिए नहीं बनाते, लेकिन इसका देखो ये तार नीचे तक देख रहा है ना आपको, ऊपर से नीचे तक पूरा तार ऐसे जा रहा है। अब ज़्यादा नहीं डालते हैं, फिर पिलाना भी तो पड़ेगा ये। तो अब ऐसे ये शिलाजीत, फिर इसको पानी में ऐसे घोल के, ये हो ये कॉफ़ी का बाप है ये। हाँ, कॉफ़ी से तो थोड़ी देर गर्मी रहती है, और इससे तो जो गर्मी रहती है ना, वो
बहुत देर तक गर्मी बनी रहती है इसकी गर्मी। तो जब ऐसे ये शिलाजीत का ऐसे तार डालते हैं ना तो ये नीचे तक देखो ऐसे जाता है। खैर, अब इसमें हमने एक तो ये शिलाजीत है, शिलाजीत सत बोलते हैं। फिर हमने लेने में असुविधा नहीं हो तो इसलिए थोड़ा सा इसको लिक्विड रखा है, इसको धूप में सुखाते हैं। तो ये लिक्विड शिलाजीत है, ये शिलाजीत के कैप्सूल हैं। और हमने स्वर्ण शिलाजीत तैयार कर दिया, इसमें स्वर्ण भस्म भी डाल दिया। ये तो खाते आदमी में अपरिमित शक्ति आ जाती है। और ये शिलाजीत की गोलियां, शिलाजीत रसायन। तो असली शिलाजीत खाएं, घोड़े की तरह दौड़े, हिरण की तरह दौड़े, पूरे जीवन में ऊर्जा पाएं। ऐसे असली नकली की पहचान बता करके मिलावट के जहर से भी सबको हम बचाते रहेंगे, योग सिखाते रहेंगे, निरोग बनाते रहेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन प्रणाम ज्योत्सना जी, पूजा जी।